परमेश्वर का जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, क्या है, कैसे हम लोग परमेश्वर का बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग जो परमेश्वर से मांगते हैं तो कैसे परमेश्वर हम लोग दे, कैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, कैसे परमेश्वर का एक बुक है और एक बाइबल है और उसमें से कैसे सामर्थ्य निकलते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपनी एक गवाही भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी कि परमेश्वर का जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर कैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी जीवन बदल दी है, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। बहुत ही बड़ी परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मुझे ब्लेस किया, मेरी ज़िंदगी में गवाही बनी। हालेलुया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को कहूँगी जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखे हैं। मैं प्रभु का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर वक्त में हम लोग जितनी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जितनी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उतने एक काम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद कहती हूँ। सुंदर 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 वक्त में तो हम आप लोगों से एक वचन शेयर करेंगे, जिस वचन हम आप लोगों को एक बात शेयर करेंगे, बताएंगे कि जैसे हम लोग बाइबल जब हम और किताब पढ़ते तो उसमें से ज्ञान बुद्धि के लिए, लेकिन बाइबल पढ़ते उसमें से एक अलग ही सामर्थ्य निकलती है जो आपके जीवन बदल देती है। जो आप चाहते हैं परमेश्वर से आपको परमेश्वर देते हैं। हम लोगों को जब हम परमेश्वर का वचन जब हम बाइबल पढ़ना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी बड़ी गवाही परमेश्वर ने बनाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का वचन है। जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, देखिए आपके पास कितनी बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं, बहुत ही दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत ही दुख में हूँ, चिंता में हूँ। अगर वही चिंता दुख है और आपके पास कितनी भी दुख क्यों न है, अगर आप अपने अपने अगल बगल या अपने कितने भी प्रिय क्यों न उससे आप अपना दुख शेयर करते हैं, तो भले ही आपके सामने वो दिलासा दे, लेकिन पीठ पीछे वही आपके मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वही बात अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी हर एक दुखों को दूर करें, मेरी चिंताओं को दूर करें, तो परमेश्वर सच में आप जो आंसू में रहते हैं तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देते हैं। क्योंकि मैंने एक परमेश्वर का वचन करे, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, उसमें लिखा है, पढ़ते हैं भजन संहिता 126 अध्याय, उसमें लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय ही लौट आएगा। चाहे आप कितना भी होंगे, जो रोए होंगे, बहुत ही तकलीफ में होंगे, संकट में होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक संकटों से दूर करेंगे। आप रोते हो परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 121 में पढ़ते, उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो बताइए, आपको कोई सहायता नहीं कर सकता जितना परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, जितना परमेश्वर आपकी हर तरह से आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, उतना कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का ऐसे नहीं कहा गया है कि परमेश्वर का जीवित वचन है, सच में जीवित वचन है। भले ही आप भूखे प्यासे, जब आप फास्टिंग में रहते हैं, भूखे प्यासे रह सकते हैं 4 दिन या दो दिन या 1 दिन, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो आपको भूख प्यास एक ठोप नहीं लगेगा। वही आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं और आप फास्टिंग में कुछ नहीं, परमेश्वर का नाम भी नहीं, तो आपको अंदर से भूख सा लगेगा कि मैं उनसे खाने, क्योंकि शैतान है जो भूख दे परमेश्वर हम लोगों को, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा हुआ। फास्टिंग में हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करो, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी एक ठोप नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर, परमेश्वर का वचन हम लोग जीवित वचन को खा रहे हैं। संसार के भोजन खाएं या ना खाएं, परमेश्वर का आत्मिक भोजन हम लोग खा रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करे, हर एक शैतान के बंधन से परमेश्वर हम लोगों को आज़ाद करे। मैं प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। हम लोग जितनी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जितनी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उतने ही कम है। परमेश्वर हर एक शैतान के बंधन से हम लोगों को छुटकारा देते हैं। परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते हैं, हम लोगों को आशीषित करते हैं। हर एक समय में प्रभु को हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है।
चाहे जो हो, परमेश्वर को अगर हम लोग धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते हैं, हम लोगों को आशीषित करते हैं। शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करते हैं। तो मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ सुंदर वक्त में। और जहाँ कहीं भी आप चाहे परमेश्वर की हर तरह से आपकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोगों के परमेश्वर के वचन में बने रहा। जब जब आप परमेश्वर मुसीबत में है तो तकलीफ में है तो परमेश्वर का वचन बताएं। मैंने भी परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे अंदर भी एक समझ, मुझे हर एक अंदर से लगा मुझे कि जैसे मेरे जीवन ही बदल गए। मेरे जीवन में बहुत ही जो मन कभी कभी बेचैनी सा लगता था, कभी कभी मन घबराता था, लेकिन हर एक घबराहट को परमेश्वर ने ख़त्म किए। परमेश्वर है जो बीमारी में है, जो दुख में है, वो परमेश्वर का वचन पढ़े। परमेश्वर से कहें प्रभु आज का चिंता प्रभु काफ़ी, कल का चिंता मैं आपको ऊपर छोड़ती हूँ। प्रभु आप मुझे ब्लेस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। तब देखिए आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गवाही बनेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती सुंदर समय सुंदर वक्त में। और चलिए हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, हम सब मिल करके। प्रभु हम लोगों को बहुत से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, शैतान के बंधन से परमेश्वर हम लोगों को आज़ाद करेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती सुंदर समय सुंदर वक्त में कि हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहती हूँ। यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जितने मेरे भाई बहन हैं प्रभु, उनके ज़िंदगी में क्या है संकट प्रभु, क्या है तकलीफ प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु। आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु। शैतान के बंधन से प्रभु आज़ाद कर प्रभु है। जो शैतान है, जो परमेश्वर वचन पढ़ने में जो रोक लगाती है प्रभु, शैतान मैं ईश्वर के नाम से मैं आग डालती हूँ, जल के भस्म जा प्रभु। जो प्रार्थना करने में प्रभु ईश्वर राजा हालेलुया में जो रोक लगा रही प्रभु, शैतान के हर एक बंधन पर मैं आग डालती जल के भस्म जा। हे पिता आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, आप सबसे महान है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है पिता है ईश्वर राजा हालेलुया हालेलुया। मैं हर एक गलती गुनाह पाप के क्षण होते। हे पिता आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हे पिता जितने मेरे भाई बहन प्रभु ईश्वर राजा हालेलुया, मन में पाप सारे पापों को धो दे प्रभु, शैतान के बंधन से आज़ाद करे। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर को हम पूरी बातों में आदर में मिलते आज से हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर वक्त में हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, जब हम इस बुक नहीं है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जिंदा खुदा से। अगर आप दुख में है, तकलीफ में, तो आप इस वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वचन में मन लगाए, वचन को पढ़ें। परमेश्वर हर एक दुखों को परमेश्वर आपको ख़त्म करेंगे, दुखों को प्रभु हर लेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करें। क्योंकि परमेश्वर का हम लोग जिंदा वचन पढ़ रहे, परमेश्वर हम लोग इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, शैतान के हर बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जितनी मेरे मसीह भाई बहन आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहे, हर एक समय प्रभु को धन्यवाद करते रहे, चाहे कहीं पर भी जाए। परमेश्वर के बाइबल के बारे में बताया सुसमाज में। और एक बात और कहूँगी, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर बताइए। जब आप प्रार्थना निवेदन आप किसी को आप अपना प्रार्थना निवेदन लिखते हैं तो हम आप सबके लिए मैं प्रेयर करती हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, शैतान के बंधन से परमेश्वर आज़ाद करेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना, चाहे जो भी हो। परमेश्वर को जब हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से बचाते हैं। तो हम प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करते सुंदर वक्त में। और परमेश्वर हम लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय के 7 आयत, उसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला है। तो आप मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर आप, क्योंकि
परमेश्वर का वचन में आप कहिए कि आपका वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर आपके वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोगों को परमेश्वर से मांगना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, शैतान के बंधन से परमेश्वर छुटकारा देते हैं। और जहाँ कहीं भी जाए, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर का वचन आप शेयर करें, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं कि परमेश्वर कितना महान है, आपके भी ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे। हम सबको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रभु करे के बातों में धन्यवाद करते रहना है। और हम लोगों को जहाँ जितनी जितनी ज़्यादा परमेश्वर को वचन सुनाएंगे, उतने ही परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करेंगे, हम लोगों को आशीषित करेंगे, शैतान के बंधन से परमेश्वर हम लोग को आज़ाद करेंगे। तो मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, यीशु राजा को धन्यवाद कहती हूँ। परमेश्वर के हम पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं। परमेश्वर से हम यही कहेंगे कि परमेश्वर हम सबको संभाल के रखें, हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु धन्यवाद कहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, परमेश्वर आप लोग अच्छे से मन रखें। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।